एक गांव था। उस गांव में एक डायन चुड़ैल आ पहुंचती है। ये डायन चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए सभी के गांव में घुसकर सबसे जबरदस्ती खाना मांगने लगती है। अगर कोई भी इसको खाना देने के लिए आता है तो ये डायन चुड़ैल उसे सदा सदा के लिए ख़त्म कर देती है। इसी तरह एक और गांव में पहुंच जाती है और बोलती है, ये किसका घर है जो इतना बजे ही लगाकर सो गई है? अभी तो 6 ही बजा है और तुम लोग सब सो गए हो। खोलो जल्दी से गेट को। तभी ये बात कहकर ये डायन चुड़ैल चल जाती है। उसी गांव के पास एक गरीब किसान रहा करता था। ये किसान को एक भी रुपया नहीं था, इसीलिए ये सब्जी बेचकर ही अपना जीवन यापन करता था। तभी ये लड़का जाता है बाजार की तरफ और बहुत सारी ताज़े ताज़े सब्जियां ले लेता है और गांव में जाकर घूम घूम कर बेचने लगता है। इसी के यहाँ से सारे गांव वाले लोग सब्जियां लेते थे, क्योंकि ये रामू नाम का जो लड़का था वो ताज़े ताज़े सब्जियां बेचा करता था। और तभी ये एक गांव में आ पहुंचता है और वहीं पे बैठकर सभी सब्जियां बेचने लगता है। उस गांव के पास में एक लड़की रहा करती थी। ये लड़की की मम्मी पापा नानी के गांव चल गई थी, इसीलिए ये बेचारी अकेले ही हो गई थी। अकेली बेचारी ये क्या ही करती। तभी इसको बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है। तभी ये उसी जंगल में ऑमलेट बना लेती है अंडे की और वहीं पे बैठकर खाने लगती है, क्योंकि ये बेचारी को तो बहुत डर भी लगती है कि कोई हमसे छीन ना ले। तभी ये बैठकर खा लेती है। ये डायन चुड़ैल जो बहुत गुस्सा हो गई थी, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर सभी लोगों को ढूंढती है। तभी सारे गांव वाले लोगों ने मिलकर इसे भगा दिया था। ये और ही जख्मी हो गई थी ये डायन चुड़ैल। तब ये चुड़ैल गुस्सा होकर ये जंगल में आ जाती है और जंगल में आ जाने के बाद बोलने लगती है, तुम लोग तो हमको भगा दी थी ना। ये जो औरत थी बहुत होशियार बन रही थी, सभी ने हमको मिलकर भगा दिया। अब मैं तुम लोगों से ऐसा बदला लूँगी जो तुम लोगों जीवन भर याद रखोगी। बहुत तुम होशियार बन रही थी क्या? अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तभी ये लड़की के मम्मी पापा आ जाते हैं नानी के गाँव से। तभी ये तीनों को बहुत ठंडा लगने लगती है। तभी वहीं पे ये तीनों बैठकर एक लकड़ी के आग जलाकर वहीं पे बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अब तो बहुत ठंडा ही हो गया है। क्यों रामू? अब तो लगता है कि ये जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास तो घर भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी ये औरत ढूंढते ढूंढते एक जंगल से दूसरे जंगल जाने लगती है। तभी ये लड़की सबको एक गांव दिखाई देती है। उस गांव में एक
कुटिया था और ये कुटिया में कोई नहीं रहता था। तभी ये तीनों वही गांव में रहने लगती है और वही घर में अपना सारा सामान रख लेती है और वहीं पे बैठकर ये लोग अपना दिन बिताने लगती है। ये औरत को डर भी लग रहा था कि कहीं ये गांव में कोई चुड़ैल भी ना आ जाए। इस गांव में बहुत डर का माहौल था क्योंकि ये जो जंगल था इसी के पास में बहुत सारे जानवर, बहुत सारियां भूत प्रेत चुड़ैल सब रहा करती थी। शायद यही कारण से सभी लोग ये गांव छोड़कर चल गया था। ये लोगों को तो नहीं पता था कि ये जंगल का रानी ही चुड़ैल है, इसीलिए सारे गांव वाले लोग चल गए हैं। तभी ये लड़कियां कहती है अब मैं नहीं रहूंगी ये घर में। तभी सब चल जाते हैं ये छोड़। तभी ये डायन चुड़ैल अपनी मम्मी को जाकर सारी बातें बता देती है और ये मम्मी के साथ में जाने लगती है और मम्मी से बोलती है चलो माँ मैं बताती हूँ कि कौन सब मिलकर हमको बहुत पिटाई की और सभी लोगों ने मिलकर भगा दिया। चलो माँ मैं बताती हूँ। तभी आकर बोलती है माँ यही घर के सारे लोग हैं, यही गांव के जिन्होंने मिलकर हमको मार कर भगा दिया था। तभी कहती है ये चुड़ैल की माँ बेटी तुम लोगों को तो मैं खैर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बेटी है और तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया है। अब तू देखते जाओ सारे गांव को तबाह करके रख दूंगी। ये तो गांव अब ध्वस्त ही हो जाएगा। तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ ये सब कर। एक झील था, उस झील के किनारे एक डायन चुड़ैल रहा करती थी। ये डायन चुड़ैल दिन भर यही झील में रहा करती थी और रात हो जाने के बाद इधर उधर चारों तरफ ये चुड़ैल भ्रमण करने लगती थी क्योंकि ये चुड़ैल चाहती थी कि मैं इस जंगल में अकेले ही रह रही हूँ, क्यों ना मेरे साथ और कोई भी आ जाए जिससे कि मैं दोनों मिलकर इधर उधर घूमूंगी। तभी ये चुड़ैल डायन इधर उधर घूम घूम कर सभी लोगों को खोजने लगती है। तभी उसी जंगल के पास से एक बूढ़ी माता इधर उधर गुजर रही होती है क्योंकि ये बूढ़ी माता रास्ता भटक गई होती है। ये बूढ़ी माता को उतना दिखाई नहीं देती है, इसीलिए बूढ़ी माता बोलने लगती है अरे बेटा मैं कहाँ चली आई हूँ। अब लगता है कि घर बहुत दूर है। मैं एक जंगल से दूसरे जंगल में आ गई हूँ, लेकिन हमको घर का पता ही नहीं मालूम है। अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो जा रही थी अपने ही घर, अचानक से वो रास्ता जाने के चक्कर में मैं दूसरी रास्ता आ चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ। हे भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं तो रास्ते तो भटक ही गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी और हमको बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई है।
अब मैं किधर जाऊं? अभी मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमको पैर में भी बहुत तेज दर्द करने लग गया है पैदल चलते चलते। हे भगवान, हम आपको पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ आपके सहारे ही जीने और मरने के लिए। हे भगवान, आप ही दया करो कि मैं कुछ कर सकूँ। करो भगवान हम पे दया। यही बात कहते कहते ये बूढ़ी अम्मा वहीं पे पूजा कर सो जाती है, क्योंकि ये बूढ़ी माता अब सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देती है। और वे बूढ़ी माता सो जाती है, तभी भगवान दया करते हैं और एक जादुई छड़ी लाकर यहीं पे रख देते हैं और ये जादुई छड़ी से बूढ़ी माता को घर पहुंचा देते हैं। तभी एक जंगल में एक टूनी चिड़िया और वो टूनी चिड़िया की दो बहन रहा करती थी। ये टूनी चिड़िया गरम गरम समोसे बेचती थी, इसीलिए ये टूनी चिड़िया रंग बिरंगी जगह पे जाकर ये समोसे बनाने लगती है। तभी ये दोनों बहन आ जाती है। तभी ये टूनी चिड़िया ये दोनों बहन को भी देती है खाने के लिए और खाकर तीनों बहना सो जाती है और बाजार में सुबह होते ही चल जाती है बेचने के लिए। उसी जंगल के किनारे से एक गरीब बैलगाड़ी वाला रहा करता था। ये बैलगाड़ी वाला एक गांव से दूसरे गांव में अनाज का व्यापार करता था, क्योंकि ये बैलगाड़ी वाला बहुत गरीब था और अपने जीवन यापन करने के लिए ये एक व्यापार करता था, जिसमें ये दो बैल रखा हुआ था और एक गाड़ी था जिस पर वो सभी लोगों का सामान इधर से उधर लाता था और उधर से इधर। ऐसे ही करके ये बैलगाड़ी वाला अपना जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि ये बैलगाड़ी वाला का तो कोई सहारा नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। इसीलिए ये बेचारा आखिर क्या ही करता। इसीलिए ये बहुत सारे अनाज को ले जाकर एक बहुत से बड़ा बाजार में बेच देता था और वहाँ से सेल के रूप में गेहूँ लाता था, ताकि ये व्यापारी को अच्छे खासे कमाई हो जाते थे। इसी कारण से ये व्यापारी इधर उधर दिन भर व्यापार करते रहता था। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। ये व्यापारी का नाम था रामू। रामू नाम का ये व्यापारी दिन भर व्यापार करता था और सुबह में जब वो सोकर उठता था तो अपने ही घर के पास में बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया हुआ था और खेत में रंग बिरंगी फसल भी लगाया हुआ था, ताकि मैं ये फसल से भी अपना अनाज प्राप्त करूं और अपना जीवन गुजारा करूं। तभी वो देखता है तो एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। उस पेड़ को काटने के लिए ये रामू चल पड़ता है एक हँसुआ को लेकर, और जब वो देखता है तो दंग रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार,
कहाँ से इतना ये फसल जो हम लगाए हुए थे, ये सब तो उम्मीद से भी ज़्यादा निकल गया। लगता है कि हम पे ही कोई भगवान कृपा किए हैं, इसीलिए तो हमको आज इतना सारा हरा हरा चीज़ देखने को मिल रहा है। और ठंडी का भी मौसम आ गया है, बहुत ठंड भी लगता है। यही बात बोलकर ये रामू नाम का लड़का ये पेड़ को काट देता है, सूखा हुआ पेड़ को, और अपने ही घर के पास में ये घोड़ा को लगाकर वहीं पे बैठ जाता है और अपने पैर हाथ को इस आग में सेकने लगता है और कहता है, वाह भाई वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। अब तो मैं भी ठीक हूँ। तभी ये रामू आम का ये लड़का मन ही मन सोच लेता है, अब मैं पानी पूरी का और चाट का ही व्यापार करूँगा। तभी ये अपने घर के ही सामने 2 पेड़ के छाँव में ये पानी पूरी और चाट का ठेला लगा लेता है और बेचने लगता है वही घर के पास। तभी उस जंगल से एक चुड़ैल, जो डायन चुड़ैल होती है, ये चुड़ैल को ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए ये चुड़ैल ये सब व्यापार का ठप करने के लिए ये डायन चुड़ैल निकल पड़ती है। ये डायन चुड़ैल बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का होती है। ये चुड़ैल बहुत जलनशील होती है। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, तुम बहुत होशियार बन रहा है, अब तेरे को तो बैंड बजाना ही पड़ेगा। बहुत तुम हीरो बन रहे हो रामू। क्या रामू, अब तो मैं तुम्हारा बिजनेस को ठप करके ही मानूंगी। तुम बहुत हमको सता रहा है। चलो अब मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ। वही गांव के पास एक टूनी चिड़िया जो 2 बहन के साथ रहती थी। तभी ये तीनों बहन को भूख लगने पर फिर से ये तीनों बहन समोसे का जुगाड़ करने लगती है। इस बार ये तीनों बहन सोचती है, मैं अब बाज़ार में जाकर नहीं बेचूंगी, अपने तीनों ही खाएंगे और मज़ा लेंगे। तभी ये सब उस डायन चुड़ैल का माँ सब कुछ सुन लेती है। तभी अपनी बेटी का गुस्सा शांत करने के लिए उसे ढूंढने लगती है। ये माँ तो बहुत दयालु थी उस डायन चुड़ैल की, लेकिन ये डायन चुड़ैल जो थी वो बहुत खतरनाक थी। तभी डायन चुड़ैल की माँ बोलने लगती है, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, तुम काहे के लिए ये सब सोचती हो। तभी वो बेटी आ जाती है। तभी माँ उसको ज़बरदस्ती साथ में लेकर जाने लगती है, क्योंकि इसकी माँ बहुत दयालु होती है। ये माँ समझती है कि सब अपना जीवन गुजारा करता है, तो मैं क्यों इसकी लाइफ में दखल बनूं। तभी ये चुड़ैल की बेटी गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर सब कुछ सुनने लगती है और गुस्सा होकर वहाँ से भागने के लिए सोचने लगती है और बोलती है, हमको तो जो मन होगा वो मैं करूँगी, आप माँ क्यों इतना दया करती हो, ये सब लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानियाँ? अगर आप लोगों को ये सभी कहानी
अच्छी लगती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो, अगर नहीं लगती है तो नहीं कीजिए। ये चुड़ैल की कहानी वाला चैनल है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी टारगेट चैनल पसंद आती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये चुड़ैल की खजाना का ही चैनल है। आप लोग चैनल पे जाकर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल ही चुड़ैल की कहानी का ही चैनल है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। एक जंगल में एक चुड़ैल जो इधर उधर घूम घूम कर देखती थी कि ये जंगल तो उतना अच्छा नहीं है, अब हमको दूसरा जंगल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल में तो मैं कई बरसों से रह रही हूँ। ये जंगल से अब तो मन ही भर गया है। क्यों ना मैं अब दूसरा जंगल जाने का कोशिश करूँ। यही बात बोलती बोलती ये चुड़ैल बोलती है, अब से मैं ये जंगल में नहीं रहूँगी, क्योंकि ये जंगल तो साफ अच्छा ही नहीं है, क्योंकि बहुत गंदा है ये जंगल। अब तो मैं चल जाऊंगी। तभी उसी जंगल के पास में एक कुटिया था। उस कुटिया में एक गरीब लड़की रहा करती थी। ये गरीब लड़की को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं था। इसीलिए ये लड़की सोचती थी कि क्यों ना मैं एक व्यापार चलाऊं, ताकि मैं खुद का अपना जीवन यापन कर सकूं। यही बात बोलकर ये लड़की एक जंगल से दूसरे जंगल और एक गांव से दूसरे गांव चल जाती है और पानी पूरी का ठेला लगाकर ये लड़की पानी पूरी बेचते लगती है। तो तभी ये सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है। इसीलिए ये लड़की के पास में बहुत सारे लोग आते हैं। ये जब लड़की चल जाती है पानी पूरी का ठेला लेकर, तभी वही गांव में एक सांप भी रहा करता था। ये सांप यही एक गुफा बना कर रहा करता था। ये सांप को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो गांव मेरा है, लगता है कि ये गांव में कौन आ गया है और दिन भर शोर मचाते रहता है। ये कौन है जो ये गांव में प्रवेश कर बहुत इतना बोलने लगता है। ये लड़की है या लड़का, मेरे सामने आओ, तुम कौन हो जो दिन भर इतना शोर मचाती हो, आओ जल्दी से। तभी ये बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर उधर भटक भटक कर देखने लगता है कि आखिर ये गांव में कौन आया है। ये तो आतंकवादी का ही गांव था। तभी वही गांव के सटे हुए एक और जंगल था। उस जंगल में ये पीली साड़ी वाली चुड़ैल इधर उधर घूमती रहती थी, क्योंकि ये चुड़ैल को वो जंगल नहीं पसंद था। इसीलिए ये चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल आ जाती है और ये चुड़ैल इधर उधर घूमने लगती है कि ये जंगल अच्छा है या नहीं।
अगर ये जंगल अच्छा होगा तो मैं यही जंगल में रहूंगी, अन्यथा मैं चल जाऊंगी ये जंगल भी छोड़कर सदा सदा के लिए, क्योंकि मैं 20 सालों से कुछ नहीं खाई हूँ। हमको भी तो भूख लगता है ना, इसीलिए अगर कुछ हमको नहीं मिलेगा खाने को तो मैं सदा सदा के लिए चल जाऊंगी। तभी ये सारी बातों को सुनकर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ये बूढ़ी औरत इधर उधर घूमकर देखने लगती है कि आखिर कौन थी जो ये जंगल में आकर और बोल रही है कि से ये जंगल अच्छी नहीं है कि अच्छी है। ये सब क्या आवाज़ आ रही है उस जंगल की तरफ से? कौन हो जो इतना शोर मचा रही हो? आ जाओ मेरे ही सामने, अन्यथा मैं ये जंगल को तबाह करके रख दूंगी। अगर तुम लोगों को आना है तो मैं अपनी कुटिया दे रही हूँ रहने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कुटिया है। एक कुटिया तुम लोग ले सकती हो, लेकिन इतना हल्ला गुल्ला मत करो। तभी उस जंगल से एक चुड़ैल निकल कर आती है और तभी वो औरत भी आती है निकल कर। तभी औरत और चुड़ैल में बहुत सारा दोस्ती हो जाता है। इसीलिए ये चुड़ैल और ये औरत दोनों बाजार घूमने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल भी अपनी माँ मानने लगती है और ये बूढ़ी माँ भी इस चुड़ैल को बहन मानने लगती है। दोनों आपस में बहुत सारे बातें करते हैं और कहते हैं, अब से मैं यही जंगल में दोनों आऊंगी घूमने के लिए भी और वही कुटिया में रहूंगी। तुम बहना कितना अच्छी हो जो हमको रहने के लिए दी हो। थैंक यू बहना। एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल बहुत बदमाश थी। इसीलिए ये चुड़ैल जंगल में इधर उधर भटकती रहती थी, ताकि मैं कुछ खा सकूं और पेट भर सकूं। इसीलिए ये चुड़ैल इधर उधर घूमती रहती थी। लेकिन ये चुड़ैल को कुछ नहीं मिलता था तो ये चुड़ैल बहुत नाराज हो जाती थी और बोलती थी, जो कोई भी लाकर हमको खाना देगा उसको मैं बहुत सारे रुपया दूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और हमको कोई कुछ नहीं देता है। इसीलिए मैं सबसे आज बहुत नाराज हूँ, क्योंकि सारे लोग तो बहुत बदमाश निकलते हैं। अगर कोई लोग भी हो तो आओ और मुझको खाना दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और किसी को भी नहीं मारूंगी। तभी उस जंगल के बगल में एक और जंगल था। उस जंगल से एक लड़की गुजर रही होती है। तभी ये लड़की को नहीं पता थी कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। इसीलिए ये लड़की सभी लोगों से लड़ाई कर दूसरे जंगल में जा रही थी, क्योंकि ये सोचती थी कि मैं जंगल में ही रात गुजारूंगी और सुबह होते ही मैं गांव की तरफ चल जाऊंगी। यही सब बात सोचकर तो मैं इस जंगल में आई हूँ, क्योंकि ये जंगल तो बहुत सुरक्षित है और ये जंगल में कोई कुछ नहीं कर सकता है।
अब से मैं होगा तो यही जंगल में रहूँगी और होगा तो कभी भी घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये जंगल तो बहुत साफ सुथरा है और कोई भी इस जंगल में नहीं आते हैं सिवाय मेरे ही। यही सब बात सोचते सोचते ये लड़की दूसरे जंगल में आ जाती है, क्योंकि ये लड़की को तो नहीं पता थी कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। अगर ये लड़की को अगर चुड़ैल देख लेगी तो कच्चे ही चबा जाएगी। तभी ये लड़की आकर बैठ जाती है और बोलती है कि ये जंगल में तो बहुत सन्नाटा छा गया है एकाएक। पता नहीं लगता है कि ये जंगल में कोई आ रहा है और किसी का भी साया भी दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ कर सकते हैं। ये जंगल में कौन आ गया है जो ये जंगल को तबाह करके रखा हुआ है? यही बात बोलते बोलते ये लड़की घर की तरफ सुबह होते ही चल पड़ती है। तभी उस गांव की तरफ से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही होती है। तभी ये बूढ़ी अम्मा जाते जाते जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी ये बूढ़ी अम्मा बोलती है जंगल की तरफ जाने से पहले, आज तो लगता है कि बहुत घनघोर घनाटा छा गया है। पता नहीं कि ये जंगल में क्या होने वाला है। बहुत सारी चिड़िया भी उड़ रही है और बादल भी काला हो गया है। लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है। अब मैं कैसे जाऊं जंगल की तरफ? और ये जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारी पक्षियां जो शोर मचाई हुई है। लगता है कि आज कुछ होने वाली है, बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली है। तभी ऊपर से काली माता देख रही होती है और काली माता को रहा नहीं जाता। इसीलिए काली माता को सोचने लगती है कि ये जंगल को तो ये चुड़ैल तबाह करके रखी हुई है, हमको भी कुछ करना ही पड़ेगा। तभी काली माता ऊपर से कहते हैं, आज तो मैं बहुत गुस्सा में हो गई हूँ। ये चुड़ैल तो लगता है कि इस धरती लोक में तबाह करके ही मानेगी। अब लगता है कि हमको धरती लोक पर जाना ही पड़ेगा। तभी काली माता धरती लोक पर आ जाते हैं और चुड़ैल को अपनी शक्ति से बुलाने लगते हैं। तभी ये चुड़ैल आ जाती है और ये चुड़ैल काली माता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी चुड़ैल इधर उधर घूमने लगती है और ये चुड़ैल कहती है, तुम कौन हो जो हमको मारने के लिए आई हो? हमको तो नहीं पता है, लेकिन लगता है कि आप कोई भगवान हैं। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है और हमको देखकर ये माता होगी तो कैसे भाग गई। लगता नहीं है कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान तो देखकर कभी भागते नहीं हैं। ये चुड़ैल को नहीं पता थी कि धरती लोक पर आकर काली माता ने पूरा जंगल को ही तबाह कर देगी। तभी ये काली माता पूरा जंगल को ख़त्म कर देती है। तभी ये चुड़ैल गांव में प्रवेश कर जाती है। गांव में प्रवेश करने के बाद ये चुड़ैल देखती है कि एक लड़की जा रही होती है, क्योंकि ये लड़की को तो नहीं दिखाई देती है कि ये एक चुड़ैल है, लेकिन चुड़ैल को तो दिखाई देती है कि ये एक लड़की है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। ये लड़की जब जब इस पेड़ की तरफ आती है तो इस पेड़ पर बहुत सारे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि ये लड़की बहुत डर जाती है और बोलती है, लगता है कि इस पेड़ पर कोई भी चीज़ रहती है ताकि हमको डरा सके, लेकिन मैं डरने वाली में से नहीं हूँ। जो भी कोई
कोई हो वो मेरे सामने आओ, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। देखने में तो कुछ नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या कटकटाती है ये हमको सुनाई दे रही है। अगर जो भी कोई हो तुम आओ मेरे सामने में, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम आकर तो देखो, मैं अपने घर से बाहर आकर ही बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरी कुटिया है और मैं यही कुटिया के पास में पेड़ बहुत लगाई हुई हूँ, और ये पेड़ पर तो सिर्फ मेरा ही हक है। अगर कोई इस पेड़ पर रहेगा तो मैं उसे मार डालूंगी, क्योंकि मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। जिसको जो बोलना होगा वो बोलेगी, लेकिन मैं कभी भी नहीं डरूंगी। अगर चुड़ैल हो तो चुड़ैल आओ सामने, अगर आदमी हो तो आओ, जो भी कोई हो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तुम सामने आकर वार करो। तो दोस्तों कैसी लगी ये रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर करें, और घर बैठे ही रंग बिरंगी कहानियाँ देखते रहें। था